कल जो आप लोगों ने जंतर मंतर पूरा भर दिया था, दैट वाज हिस्टोरिक। इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ एकदम पीसफुली और एकदम डेमोक्रेटिकली। जब विपक्षी दल एक साथ जुटे, किन मुद्दों पर बातचीत हुई, क्या कुछ सार निकला इस मुलाकात से, क्या अहमियत है इस मुलाकात की? मतदाता सूची में हेरफेर तथा चुनाव की निष्पक्षता पर उठे गंभीर प्रश्नों के संबंध में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा जाएगा। ये जो देश में एक प्रथा चल पड़ी है कि कोई अगर सवाल पूछे तो वो पाकिस्तानी है, अगर किसान सवाल पूछे तो वो खालिस्तानी है, अल्पसंख्यक सवाल पूछे तो वो आतंकवादी है। ऐसा नहीं होना चाहिए लोकतंत्र। नमस्कार, आदाब, आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। इस ब्लॉग में हम आपको जानकारी देंगे कि आज एक अरसे बाद जब विपक्षी दल एक साथ जुटे, दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में किन मुद्दों पर बातचीत हुई, क्या कुछ सार निकला इस मुलाकात से, क्या अहमियत है इस मुलाकात की। साथ ही आप में से कई लोग मुझे पूछ रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर मेरी क्या राय है। जंतर मंतर में मैं थी, उन प्रोटेस्ट को कवर किया था, वो ग्राउंड रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं। जो तीनों प्रवक्ता हैं, सौरभ दास, विजेता दहिया, आशुतोष रांका, तीनों से अच्छी बातचीत भी की थी हमने, वो रिपोर्ट्स भी आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। लेकिन पहले अगर विपक्षी दल के बैठक की हम बात कर लें, इंडिया गठबंधन की। देखिए, इंडिया गठबंधन को लेकर काफी मजाक उड़ाया जाता रहता है कि इंडिया गठबंधन आखिर कहाँ है, कैसे है, किसी को समझ में नहीं आता है। बिहार में जो हाल हुआ कांग्रेस आरजेडी की गठबंधन में, पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी वहां कैंपेन करने पहुंचते हैं, ममता बनर्जी के खिलाफ बयान देते हैं, भ्रष्ट बताते हैं तृणमूल कांग्रेस को, उनके बयान को बीजेपी आईटी सेल उठाकर चलाती है और अपने कैंपेन का हिस्सा बनाती है। लेकिन वहीं पर पश्चिम बंगाल चुनावी नतीजों के आने के बाद में जो घमासान मचा और ममता बनर्जी ने जिस तरीके से ये तक कह दिया कि मैं तो इस्तीफा नहीं दूंगी क्योंकि ये लोकतांत्रिक तरीके से जीते हुए चुनाव नहीं है, ये अवैध तरीके से चुनावों को जीता गया है, एसआईआर को हथियार बनाया गया है। वहाँ शुभेंदु अधिकारी की सरकार तो बन गई है, तृणमूल कांग्रेस को बहुत बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन ममता बनर्जी ये लगातार जो है वो संदेशा दे रही हैं कि मैं लड़ रही हूँ। सांसद तो उनके अच्छे खासे हैं, जहां तक हम विपक्षी सांसदों की बात करें तो वो लड़ने के मूड में है। इसीलिए आज जब ये इंडिया ब्लॉक की मीटिंग हुई, जिसमें कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे तो ऑफ कोर्स थे ही, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नेता हैं, सुप्रिया सुले जो कि एनसीपी शरद पवार की नेता हैं, तेजस्वी यादव आरजेडी के, उद्धव ठाकरे जो वर्चुअली जुड़े थे इस मीटिंग में, फिजिकली मौजूद नहीं थे, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता, और उनके लिए बहुत कुछ दांव पर है क्योंकि अगले साल 2 अहम चुनाव होने हैं जहां इस वक्त विपक्षी दलों के लिए बहुत कुछ एट स्टेक है। आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में और अखिलेश यादव के लिए बहुत जरूरी है कि वो किसी तरीके से वापसी कर सके, लेकिन वहां योगी आदित्यनाथ की सरकार है। तो ऐसे में ये सारे गठबंधन दल जब एक साथ आए, इन्होंने आज आकर कहा कि हम लोग एक साथ काफी वक्त बाद मिल रहे हैं, लेकिन अब से हर 2 महीने में हम एक बार करके मुलाकात करेंगे। अगली बैठक हमारी अगस्त में होगी, हैदराबाद में होगी। जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया, उन्होंने 5 बिंदु उठाए जिस पर सहमति जताई कि इन मुद्दों को विपक्ष एकजुट होकर उठाता रहेगा। जिनमें सबसे जरूरी है, उन्होंने कहा कि एसआईआर को लेकर जितने भी मतदाता सूची में हेरफेर से जुड़ी हुई चिंताएं हैं, आशंकाएं हैं, जो विवाद हैं, उसको लेकर विपक्षी दल एक चिट्ठी लिखेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र वो भेजेंगे जो कि शीघ्र उनको सौंप दिया जाएगा इन मामलों को हाईलाइट करते हुए। साथ ही जो सबसे जरूरी मुद्दा है इस वक्त देश में, वो है छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ। देखिए, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको विदाउट अ डाउट कांग्रेस लगातार उठा रही है, खास करके एनएसयूआई कि आप तमाम राज्य भर से आप तस्वीरें देख रहे हैं, सड़कों पर हैं उनके कार्यकर्ता, कहीं उन पर पानी की बौछारें होती हैं, कहीं उनको डंडे से दूर किया जाता है और कांग्रेस मानो एक कंपटीशन में है कॉकरोच जनता पार्टी के साथ। वो जाकर लोगों से कह रहे हैं कि अरे हम लोग ओरिजिनली उठा रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी तो एक सोशल मूवमेंट है, आप लोग सिर्फ उसको श्रेय क्यों दे रहे हैं। उस पर मैं अपनी राय रखती हूँ कुछ ही देर में, लेकिन विपक्षियों ने कहा कि भाई ये जो गंभीर मुद्दा है, इसे देखते हुए सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि शिक्षा मंत्री यानी कि धर्मेंद्र प्रधान को तत्काल रूप से इस्तीफा देना होगा
और इसके लिए वो दबाव बनाते रहेंगे, खास करके जिस तरीके से नीट से लेकर सीबीएसई पेपर के जो आपकी मार्क्स काउंटिंग हुई है, जो मार्किंग सिस्टम्स हैं, नीट के री एग्जामिनेशन हो रहे हैं 21 जून को, तमाम मुद्दों पर जो विपक्षी दल हैं वो एकजुट होकर इस मसले को उठाएंगे। आर्थिक स्थिति एक तीसरा बिंदु है। बढ़ती हुई जो बेरोजगारी है, महंगाई है, ईरान युद्ध का जो असर है वो तो देखने को मिल रही है और संकट गहराता जा रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसे ईरान युद्ध की वजह से हम नहीं देख सकते हैं। अर्थव्यवस्था में जो गड़बड़ियां हो रही हैं उसके पीछे सरकार की नीतियों की विफलता है। तो किसानों के मुद्दे को, अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए मुद्दों को विपक्ष ने कहा कि हम इसको उठाते रहेंगे। इसेंशियली जो भी जन सरोकार के मुद्दे हैं उनको पब्लिक के बीच में लेकर जाना है। और उन्होंने एक और बात कही कि जो मॉनसून सत्र है संसद का जो आना है उसमें संसदीय समन्वय जारी रहेगा और हर सुबह जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राहुल गांधी, उनके दफ्तर में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होगी, समन्वय बैठक होगी। वैसे 17 अप्रैल को जब याद हो कि सरकार विमेंस रिजर्वेशन बिल के जरिए डिलिमिटेशन बिल को लेकर आई थी, तो आपने देखा था कि एक लंबे समय बाद फ्लोर पर किस तरीके से स्ट्रैटेजी कोऑर्डिनेट की गई थी और मिलकर जो है इसे डिफीट कर दिया गया था। और अभी पश्चिम बंगाल में पिछले दिनों ही हमने देखा कि अभिषेक बैनर्जी पर हमले की खबरें आई, जब वो एक ऐसे तृणमूल कार्यकर्ता के परिवार वालों से मिलने जा रहे थे जो राजनीतिक हिंसा का शिकार हुए। और उसके बाद ममता बनर्जी ने कहा कि कोलकाता के अस्पताल अभिषेक बनर्जी की ट्रीटमेंट करना नहीं चाह रहे हैं सरकार के दबाव में। तो राहुल गांधी का फोन आया था ममता बनर्जी को और ये कहा था कि अगर आप चाहें तो हम अभिषेक बनर्जी को एयरलिफ्ट करवा सकते हैं, उन्हें हैदराबाद के किसी हॉस्पिटल में हम ट्रीट करवा सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर ये जो अहम 5 बिंदु हैं और जिसमें ये कहा गया कि हर 2 महीने में हम बैठक करेंगे, मुलाकात करेंगे। अगली बैठक अब अगस्त की है। तो आइए आपको सुना देते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने आखिर क्या कहा इन फैसलों को लेकर। ये सहमति बनी कि एसआईआर, मतदाता सूची में हेरफेर तथा चुनाव की निष्पक्षता पर उठे गंभीर प्रश्नों के संबंध में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा जाएगा। ये पत्र शीघ्र ही उन्हें सौंपा जाएगा। दूसरा मुद्दा, लाखों विद्यार्थियों को प्रभावित करने वाले अनेक गंभीर मुद्दों की स्थिति को देखते हुए ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफे की हम मांग कर रहे हैं, वो इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनके कार्यकाल में नीट और सीबीएसई परीक्षाओं में शामिल लाखों युवकों के साथ विश्वासघात हुआ है। आज लाखों युवा आज रास्तों पे खड़े हुए हैं। तीसरा, वर्तमान गंभीर आर्थिक स्थिति, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, एट्रॉसिटीज और किसानों के मुद्दों को हम उठाते रहेंगे और जन सरोकारों से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी हम चर्चा किए हैं। उसको केंद्र सरकार के तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए और सर्वदलीय बैठक अगर बुलाएंगे तो इस सारे मुद्दों को हम उनके सामने रखेंगे। चौथा, यह सहमति बनी कि इंडिया गठबंधन के सभी दल प्रत्येक 2 माह में बैठक करेंगे। अगली बैठक अगस्त माह में हैदराबाद में आयोजित की जाएगी। पांचवा, मानसून सत्र के दौरान संसदीय समन्वय जारी रहेगा और प्रतिदिन प्रातःकाल माननीय नेता प्रतिपक्ष उनके कार्यालय में समन्वय बैठक आयोजित की जाएगी। ये इतने विषय हैं और इन विषयों पे सहमति बनी है। हम सभी यूनानिमसली इसको। देखिए, ये तो बात होगी विपक्षी दलों की। जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस, ऐसा लग रहा था अभी पिछले कुछ दिनों से कि लगातार एक कंपटीशन में है, होड़ में है। वो भी जो सीजेआई ने जो कॉकरोच कमेंट दिया, जिसके बाद हमने पूरे के पूरे व्यंग्यात्मक प्लेटफॉर्म को देखा,
ट्वीट्स देखे अभिषेक दिप्के के, और कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म होता है। फिर मूवमेंट 15 दिनों के अंदर आपने ग्राउंड पर देखा जंतर मंतर में कॉकरोचेस को लेकर बकायदा इंडियन यूथ कांग्रेस ने जो है अपना एक एंथम तक उन्होंने लॉन्च कर दिया और वो होड़ करने लगे। ये मुझे बचकाना लगता है, क्योंकि ये जो आप श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में मैं ये जरूर कहूंगी, जो लोग सवाल पूछ रहे हैं फंडिंग कहाँ से आ रही है, आम आदमी पार्टी के साथ रिश्ते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये रिश्ते नहीं हो सकते हैं, हो सकता है कोई विवादित रिश्ते हो। आशुतोष रांका तो आम आदमी पार्टी के हाल तक स्पोक्स पर्सन थे ही, लेकिन जो मुद्दा उठाया गया है उसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि वो मुद्दा इतना अहम मुद्दा है, और उसको लेकर अगर लोग पहुंचते हैं जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने के लिए, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एनएसयूआई प्रोटेस्ट तो जरूर कर रही है, कुछ कमी रह रही है इन कैप्चरिंग द पब्लिक इमेजिनेशन, और मुद्दे को लेकर होड़ नहीं होनी चाहिए। इस मुद्दे पर कांग्रेस शुड हैव जॉइंड हैंड्स विद कॉकरोच जनता पार्टी। राहुल गांधी 2 मिनट के लिए सही आ जाते, आकर कुछ ना भी कहते, लोगों की भीड़ में खड़े होकर कम से कम स्टूडेंट्स को अपना समर्थन देकर चले जाते, तो वो हेडलाइन बन जाते। जिस राष्ट्रीय मुख्यधारा की मीडिया ने खबरें नहीं दिखाई कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट से जुड़े हुए, बस जो बवाल हो रहा था वहां कुछ राइट विंग उपद्रवी जो आए हुए थे, जो ये कह रहे थे कि भाई तुम लोग पाकिस्तान से फंडेड हो, तुम लोग हिंदू धर्म विरोधी हो, ये खबरें तो जरूर दिखाने की कोशिश की जा रही थी। वो आप अगर आप राष्ट्रीय मुख्यधारा की टेलीविजन चैनल्स पर देखेंगे, लेकिन अगर राहुल गांधी वहां पहुंचते तो निश्चित रूप से वो भी मजबूर हो जाते इस खबर को कवर करने के लिए। नहीं पहुंचे, चलिए आपकी जो भी रणनीति रही, हमारा काम नहीं है आपको सलाह देना, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी की भीड़ ठीक ठाक नजर आई। एक ऐसी पार्टी जो 15 दिनों में फॉर्म होती है, और युवा चेहरे हैं ये सारे के सारे, अनुभवी चेहरे नहीं है, ये कोई मंजे हुए राजनीतिक खिलाड़ी नहीं है जो बहुत लंबे सालों से राजनीतिक अनुभव रहा हो उनका। अभिजीत दिप्के एक यंग स्टूडेंट है, बॉस्टन में पढ़ाई अभी कंप्लीट की, अब भारत वापस आए हैं, तो निश्चित रूप से, और उस दिन जो उनकी तबीयत खराब हुई, सोनम वांगचुक लद्दाख से आए हुए थे, उनकी तबीयत खराब हो गई, उस दिन पारा बहुत ज्यादा था, गर्मी से हम लोगों की हालत खराब थी। आप 15 दिनों से सोए नहीं है, आप लेट नाइट तक मीडिया इंटरव्यूज दे रहे हैं, आप बॉस्टन से आए हैं, जेट लैग, डिहाइड्रेशन, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं उसको पूरी तरीके से इग्नोर नहीं करूंगी। कल को अगर इन लोगों ने किसी राजनीतिक दल का गठन कर लिया, किसी राजनीतिक दल का हिस्सा बन गए, तो फिर उनको उस हिसाब से जज किया जाएगा। लेकिन कम से कम जहां आज का सवाल है उसमें ये जरूर है कि युवा हैं, युवाओं के मुद्दे को उठा रहे हैं। आज हर दूसरे घर में कोई ना कोई ऐसा युवा तो जरूर होगा ना जो इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहा है, परीक्षाओं के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। कितने घर हैं जो उजड़ गए हैं कि बच्चों ने अपनी जान ले ली नीट की वजह से। सीबीएसई को आप बताओ, जो एग्जामिनेशन चेकिंग की जो दिक्कतें हैं, सिद्धांत जैसा एक बच्चा उसको रिवील करता है, आप उसको भी पाकिस्तानी बता देते। ये जो देश में एक प्रथा चल पड़ी है कि कोई अगर सवाल पूछे तो वो पाकिस्तानी है, अगर किसान सवाल पूछे तो वो खालिस्तानी है, अल्पसंख्यक सवाल पूछे तो वो आतंकवादी है। ऐसा नहीं होना चाहिए लोकतंत्र में। और औरतों को भद्दी भद्दी गालियां देना, माँ बहन की गालियां देना, लगातार जो है हर तरह की धमकी देना, जान से मारने से लेकर यौन शोषण से लेकर, ये एक सभ्य समाज में एक लोकतांत्रिक डिस्कोर्स का तरीका नहीं है। आपको अगर क्रिटिसाइज करना है कॉकरोच जनता पार्टी को, आप उसको क्रिटिसाइज कीजिए, लेकिन तर्क के साथ कीजिए, सिर्फ गाली गलौज करके मत कीजिए, क्योंकि वो क्रिटिसिज्म नहीं है, वो तो फिर आपके अंदर का फ्रस्ट्रेशन। तो अभिजीत दिप्के हमने देखा कि वो अभी वापस महाराष्ट्र गए हुए हैं अपने घर में, जहां उन्होंने कहा कि 1 साल से उनकी मुलाकात नहीं हुई है उनके माता पिता से, और जो काफी परेशान चल रहे थे पिछले दिनों आए धमकियों की वजह से। लेकिन उन्होंने, जो मैंने भी उस दिन बात की थी, जो उन्होंने बात कही थी कि अब ये नेशन वाइड मूवमेंट रहेगा, और 1 हफ्ते बाद अगर तब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो वो फिर से वापस जमीन पर आएंगे, लेकिन सिर्फ दिल्ली ही नहीं, अलग अलग जगहों पर जो है इस मूवमेंट को मोबिलाइज करेंगे। मेरा समर्थन मुद्दे को है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसको कोई झुटला नहीं सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 1-2 बच्चे नहीं, यहाँ लाखों बच्चे हैं, लगभग 1 करोड़ बच्चों की जो असेसमेंट बताई जाती है, अगर आप सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को देख लें, यूजीसी, एसएससी की जो यूजीएल है, नीट की एग्जाम्स हैं, सीबीएसई हैं,
तमाम एग्जाम्स को मिलाकर अगर आप बच्चों के आप तादाद को देखें, इतने बच्चों की अगर जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, कितने बच्चे इनमें से जो इतने गरीब खानदान से आते हैं, परिवार से आते हैं, एक एग्जामिनेशन देने के लिए दूर तक जाते हैं, बस का किराया भी उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, फॉर्म के पैसे भरना मुश्किल होता है, और फिर मानसिक प्रताड़ना कि आप दिनों दिन आप पढ़ाई किए जा रहे हैं, रात रात जाग कर आप पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप परीक्षा लिख कर आते हैं और उसके बाद पता चलता है कि परीक्षा में तो कोई फ्रॉड हो गया, परीक्षा के पेपर लीक हो गए, दोबारा से उसके लिए आप उसी तरीके से प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। एक उसका इमोशनल कॉस्ट होता है, एक उसका मानसिक कॉस्ट होता है। इस मुद्दे को कोई भी कहीं भी उठाए, उसके समर्थन में मैं हूं। बाकी इस देश में देखिए, ये किसी के पास कोई हक नहीं है कि सामने वाले को कहे कि भाई तुम तो उस पार्टी के साथ हो और इसीलिए तुम्हारे बात पे विश्वास नहीं कर सकता हूं, क्योंकि यहाँ ईमान धर्म नहीं है राजनीति में। आज बीजेपी के 40% नेता तो वो नेता हैं जो दूसरी पार्टियों से आए हैं, कांग्रेस से आए हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा से लेकर शुभेंदु अधिकारी से लेकर ये सारे नेता दूसरी पार्टियों से आए हुए नेता है ना भाई। तो ये जो युवा हैं, अगर 4 साल पहले इनकी कुछ और विचार थी, वैचारिक इनकी समानताएं थी किसी और पार्टी के लिए, उसके लिए अगर आप उनको जज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं आप फिर किसी और गंभीर मुद्दे को नहीं उठा सकते हैं, तो ये तो सही नहीं है। और वो भी आप उनको जज करते हुए सिर्फ गाली गलौज कर रहे हैं, उनको ट्रोल कर रहे हैं, उनको धमकियां दे रहे हैं, तो ये दर्शाता है कि आपकी अपनी जो है नैतिकता खत्म है, मानवता खत्म है। तो यही कुछ बातें आप लोगों के सामने रखनी थी। अभिजीत दिपके ने कल जो बातें कही थी कि राष्ट्रीय स्तर पर कैसे मोबिलाइज करेंगे, उस बात को भी सुन लीजिए। और अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार, आदाब। Hello everyone. I am going to make a big announcement today. But first of all, I would like to congratulate each and every one of you. कल जो आप लोगों ने जंतर मंतर पूरा भर दिया था, दैट वाज हिस्टोरिक। इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ एकदम पीसफुली और एकदम डेमोक्रेटिकली, सो दैट डिजर्व्स अ बिग प्रेज। सो कंग्रेचुलेशंस टू ईच वन एंड यू ऑल मस्ट बी प्राउड ऑफ इट। एंड नाउ कमिंग टू द अनाउंसमेंट, मैंने कल कहा था कि अगर धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है वो सैटरडे तक रिजाइन नहीं करते हैं तो हमें इस मूवमेंट को बड़ा बनाना पड़ेगा। सो इन गोइंग इन दैट डायरेक्शन, अगर धर्मेंद्र प्रधान सैटरडे तक रिजाइन नहीं करना चाहते, आई वांट टू अनाउंस दिस दैट मैं खुद कई सारे स्टेट्स में जाऊंगा, कई सारी सिटीज में जाऊंगा और वहां पर हम प्रोटेस्ट करेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से डिमांड करेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना चाहिए। और उसके बाद भी धर्मेंद्र प्रधान अगर रिजाइन नहीं करते हैं, देन हम सब पूरे देश के जो स्टूडेंट्स है, इस देश का जो युवा है, वो फिर से एक बार दिल्ली आएगा। सारे के सारे लोग दिल्ली आएंगे और दिल्ली में हम एक बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे जो पूरी तरीके से पीसफुल होगा, पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक होगा, जैसा हमारा कल वाला प्रोटेस्ट था। बट अगर आप रिजाइन नहीं करते हो तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम बाकी सारे सिटीज और स्टेट्स में तो प्रोटेस्ट करेंगे ही, लेकिन फिर इस देश के बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे युवा फिर दिल्ली आएंगे और हम प्रोटेस्ट करेंगे और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आप रिजाइन नहीं करते। सो आई रिक्वेस्ट द एजुकेशन मिनिस्टर अगेन, प्लीज रिजाइन, टेक सम मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स का फ्यूचर बर्बाद हुआ है। सो प्लीज रिजाइन। इफ यू डोंट रिजाइन, वी हैव नो अदर ऑप्शन बट टू टेक दिस मूवमेंट फॉरवर्ड। थैंक यू।